कहीं चालान 25,000 का करता है, कहीं साला 20,000 करता। अब चेकिंग तो नहीं डाली हो रही, चेकिंग होगी वहाँ बद के जाएंगे अब हम। अच्छा। हाँ चेकिंग करो भाई। अच्छा। और कार नहीं जा सकती है तो वहाँ पे घोड़ी कारगर है। अगर अखिलेश यादव की क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? अरे बहुत दिक्कत आ गई इसमें, हमारी घोड़ियों पे 60 दौड़ पड़े, उस दिन बच गए, हम गोला की तरफ गए। जी। नमस्कार भैया, ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में विभिन्न चीज़ों के लोग शौकीन दिखाई देते हैं। जहां आप बात की जाए तो लोग कारों के शौकीन होते हैं, लग्जरी कार, BMW, मर्सिडीज जैसी कारों के भी शौकीन होते हैं। बाइक की बात की जाए तो लाखों करोड़ों रुपए की बाइकें भी आती हैं मार्केट में, जिनके भी लोग शौकीन होते हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब से इतर रहकर पुरानी परंपराओं को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। आपको याद होगा पुराने समय में चाहे राजा हो, लोग कहते थे डकैत हो, सभी लोग घोड़ियों की सवारियां करते थे। घोड़ों की सवारियां एक महत्वपूर्ण मानी जाती थी और घोड़े की सवारी को लोग प्राथमिकता देते थे। ऐसे में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सवारियों को प्यार करते हैं। ऐसे ही पीछे हमारे दो लोग महापुरुष खड़े हैं, अगर कहा जाए तो मूंछों पर ताव देते हुए अभी जा रहे थे हमारे बीसलपुर की नगरी से होते हुए, तो हमने सोचा एक बार मुलाकात की जाए, बात की जाए। आखिरकार ये शौक आज भी आपके अंदर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरवीर सिंह यादव। कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्राम भदारा। अच्छा जी। नरवीर सिंह जी, अगर आपसे बात की जाए तो ये आपके अंदर कहाँ से आया कि मतलब हमको घोड़े की सवारी करनी चाहिए? ये हमारे दिल में थी बसी हुई कि हम सवारी से चलेंगे, जी। हाँ घोड़ी पे बैठेंगे, जी। इसी से मुझे अच्छा लगता है। वैसे तो आदमी एक बार घोड़ी पे बैठ के परेशान हो जाता है, आप रोज बैठते हैं? हम रोज बैठते हैं, हम तो बस बिल्कुल रोज बैठते हैं। कभी कभी नहीं टाइम नहीं मिल पाता, नहीं बैठ पाते हैं, नहीं तो रोज ही बैठते हैं। ये घोड़ा है घोड़ी है? घोड़ी है हमारी। घोड़ी है। हाँ जी। ये लगभग कितने हजार रुपए का आपने खरीदी? ये कम से कम नहीं तो एक तो ये घोड़ी है 2.5 लाख की। 2.5 लाख? हाँ ये 1.5 लाख की होगी। 1.5 लाख? जी हाँ। इनका खाने का खर्चा महीने में लगभग कितना हो जाएगा? खाने का महीने में खर्चा इनका तो अब लगा नहीं पाते हैं फिलहाल, तब भी रोज का प्रतिदिन का इनका कम से कम नहीं तो 400 रुपए का है। 400 रुपए का जी। है। यादव जी, आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, आपके पापा भी मतलब घोड़ी की सवारी करते थे? पापा जी तो नहीं करते थे, आपके लिए बताऊं भाई, लेकिन हम ही थे। आपको लगा कि हमको घोड़ी की सवारी किसको देख के लगा? देखो देखा तो हमने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी शौक के लिए अच्छा लगा। हमने यार सवारी अच्छी है यार, कहीं साली कहीं मोटरसाइकिल जाते हैं बाइक से, कहीं साली चेकिंग हो जाती है, कहीं साला कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। इससे अपने अगर कहीं गड़बड़ है तो अपनी हमारी घोड़ी नहीं बढ़ेगी आगे। अगर कोई दिक्कत हमने पे तो घोड़ी नहीं जाएगी मेरी। अच्छा। तुरंत रुक जाएगी, अगर गिर भी जाएंगे तो हमें ये रुक जाएगी वहीं पे, मुझे ले जाएगी। अच्छा, जर्जर सड़कों से कोई दिक्कत होती है आपको? नहीं जर्जर, हाँ जज सड़कों पे तो बहुत बड़ी दिक्कत है, इसीलिए हम पैर समाने आए। सड़कें इतनी गलत पड़ी हुई हैं यार, कुछ पूछे ना आप। अच्छा। ये पथरियां सब उखड़ी पड़ी हैं, इसे हम पैर इनके सही कराने आए। नहीं तो अगर बराबर सड़क हो तो हमें कोई जरूर दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप बता रहे थे कि चेकिंग से परेशान होकर आपने घोड़ी का, ऐसा जी। कुछ पूरी बात बताइए। हम मुझे चेकिंग जब होती है तो मैं बहुत परेशान होता था। जी। साली मोटरसाइकिल सीज हो जाती, कभी कभी हम यार पैदल हो जाते, तो कहीं चालान 25,000 का करता है, कहीं साला 20,000 करता। बहुत बड़ी दिक्कतें आई। मतलब जितने की बाइक है उतने की साली चेकिंग हो जाती, वो वारंट करता है उसका। तो बताओ क्या करें? अब इसमें घोड़ी में खिला रहे हैं भैया, अपने चुंगाई ले ही बांध ले और बैठे हैं आराम से। अब चेकिंग तो नहीं डाली हो रही, चेकिंग होगी वहाँ बद के जाएंगे अब हम। अच्छा। हाँ चेकिंग करो भाई। अच्छा। और इस वालों के सामने मतलब जम के? बस जम के, क्या डरने वाली बात क्या उसमें? अच्छा। और अच्छा, एक चीज और है, आप इस पर डबल सवारियां नहीं बैठा सकते? डबल सवारियां तो नहीं बैठा लेते हैं कभी कभी, लेकिन डबल सवारियां वाला नहीं। अच्छा, जैसे आंटी जी का मन हुआ कि चलो भाई आज हम भी घूमेंगे, तो आप क्या करते हैं? नहीं नहीं बैठा लेंगे। हैं? मेरे पास 4 व्हीलर है, उस पे जाते हैं फिर हम। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, तो फिर घोड़ी घोड़ी 4 व्हीलर भी आपके पास? जी 4 व्हीलर भी कौन सी है, वो है वैगनार मेरे पास है। वैगनार। जी। तो ये घोड़ी की यदि बात की जाए तो ये मतलब कहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे कार फेल हो सकती है, जहाँ पर बाइक फेल हो सकती है, ऐसी जगह बताओ। कतई बिल्कुल, कहीं अगर रोड बहुत टूटा हुआ है और आपकी बाइक और कार नहीं जा सकती है तो वहाँ पे घोड़ी कारगर है। अगर कच्चा रोड है, कीच है, तो हमारी घोड़ी जा रही है, बाइक सारी पड़ी वहाँ, कार वहाँ पड़ी है, हम जा रहे हैं फटाफट अपने। अच्छा, पानी में अगर पानी में भी हमारी निकल जाएगी, मुझे अगर सैलाब भी है हमारी पैर जाएगी गाड़ी। अच्छा, घोड़ी आराम से जाएगी। तो आप अच्छा समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो समाज है इसको क्या संदेश देंगे? अब समाज को संदेश क्या देना चाहते हैं बताओ, कौन सा संदेश बता दें हम? नहीं, आपको क्या लगता है कि समाज को भी घोड़ी का प्रयोग करना चाहिए? वैसे मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर प्रत्येक आदमी पाले, लेकिन पालने की बहुत भाई क्षमता तगड़ी है इसकी। अच्छा। जी हाँ, इसको बांधने के लिए बहुत जगह हो, बिल्कुल सूखी जगह होना चाहिए, और इसके लिए खर्चा इसका बहुत है भाई साहब। जी हाँ। मतलब इसको घोड़ी को पालते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? कैसे खिलाने पिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए? ठंड से बहुत बचाना जरूरी पड़ता है।
जी। इसके पानी से बचाव होना चाहिए, जी। ठंड से बचाव होना चाहिए, सर्दी से बचाना चाहिए और ज्यादा गर्मी पड़े धूप से ही बचाना चाहिए। इसे बहुत चीजों का ध्यान देना होता है, तब ये पाल पाते हैं हम लोग। अच्छा, एक सवाल और था, कार की ज्यादा सेवा करनी पड़ती है या घोड़ी की? भाई सेवा तो घोड़ी की करनी पड़ती है भैया। अच्छा। कार कहीं चले जाते हैं तो वो बरसत में खड़ी हो जाएगी, रिश्तेदारी में कहीं गए, हाँ। मेहमानी में, जैसे हम जी। आपके यहाँ पहुंच गए तो आप इसके लिए कहाँ बांधेंगे बताएं आप? सही बात है। ये हमारी दिक्कत हो जाएगी। जी। हम पहले से पूछते हैं आपके यहाँ बांधने की जगह है, हाँ। तब हम ले जाएंगे भैया, नहीं तो अपनी वापिस चाहे रात में घर पे जाएं हम। अच्छा, एक सवाल और था। जी। आप जैसे रिश्तेदारी में आपके पास घोड़ी है तो लोग मांग करते हैं कि आप कार से आओ या घोड़ी से आओ, इस तरीके से? नहीं, मांग तो करते हैं घोड़ी जी। की, और अच्छा लगता है देखने में, मेला लग जाता है कहीं पहुंचते हैं हम। अच्छा। जी हाँ। जी। तो मूछें रखने का ये शौक घोड़ी के साथ आया ये तो पहले ही था मेरा, अच्छा, एक बार- ये तो एक बार मेरे बाप मूछें दादे का था मूछ होगा। कान के एक बार दिखा दो फिर। अरे मूछ, अच्छा, इस बार चलो आप यादव हो तो इस जी। बार सरकार किसकी चाहते हो? देखो सरकार चाहते हैं हम अखिलेश बाबू की। अखिलेश बाबू। जी हाँ। अच्छा, चाहे आप बीजेपी के हो चाहे किसी के हो, लेकिन मेरा कहना का मतलब ये है हाँ, हाँ। कि हम जो हैं वो जी। रहेंगे और कहेंगे। अखिलेश यादव की क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? अरे बहुत दिक्कत आ गई इसमें, हमारी घोड़ियों पे सड़ दौड़ पड़े, उस दिन बच गए, हम गोला की तरफ गए, जी। बच गई, घोड़ी मर जाती पेट भर देता यार। अरे। तो हम बहुत दोनों आदमी थे, जी। वो तो बहुत चालाक थे, तब बच पा नहीं उनसे यार, वो घोड़ी को मार देता। अच्छा, जी आपके मित्र हैं? जी हमारे मौसेरे भाई हैं। अच्छा, तो मौसेरे भाई को भी शौक चढ़ा हाँ, दिया शौक- आपने। शौक। आप इनसे सीखे घोड़ी पर नहीं चलना सीखे हम क्या? अपने अपने आप को। अच्छा अच्छा। जी हाँ। क्या नाम है चाचा आपका? बलबीर सिंह यादव, कहाँ रहते हैं आप? नगरिया कला, ये कहाँ पड़ता है, कौन से जनपद में? डिस्ट्रिक्ट बरेली, थाना फतेहगंज पूर्वी, तहसील फरीदपुर। अच्छा। तो बलबीर सिंह जी यादव जी, आपसे बात की जाए तो आपकी घोड़ी का कितना खर्चा हो जाता होगा लगभग मेरी घोड़ी खर्चा 400-500 रुपए का है डेली का, रोज? पर डे। अच्छा, तो घोड़ी चलते हैं तो मतलब कैसा आप महसूस करते हैं? घोड़े चलते तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये आपकी घोड़ी कितनी स्पीड में चल जाती होगी? घोड़ी हमारी 35 स्पीड पर। 35 स्पीड जी। अच्छा, कभी गिरने उड़ने का बैलेंस तो नहीं खराब होता? कभी नहीं। अच्छा, तो आप कितनी, अपनी अगर बात की जाए आपकी, आप अभी तक के समय में कितने समय से चला रहे हैं घोड़ी आप? हमारे दादे ने चलाई थी, जी। पापा ने चलाई थी, उसके बाद मैं चला रहा हूँ। मतलब राजनीतिक विरासत है आपकी जी घोड़ी? जी जी। अच्छा, तो अभी तक कितनी दूरी तय की है? सबसे अधिक दूरी सबसे बताई जाए, लगभग कितनी सबसे ज्यादा दूरी कहाँ पर गए हैं आप घोड़ी से? घोड़ी से हम अभी जहाँ गए थे गोला के पास में, यहाँ से गोला आप कितने किलोमीटर होगा? तो 70-80 जी, किलोमीटर जी, होगा जी। जी। कम से कम 70-80 किलोमीटर गोला होगा, गोला गोकर्णनाथ। जी। मैं वहीं गया था, अच्छा, दोनों लोग? दोनों लोग। अच्छा। हम परसों लौट के आए वहां से। अच्छा, जी हाँ। तो और मतलब और क्या क्या कहना चाहेंगे आप? अपने मन से भी कुछ तो बताएं। मैं तो कहना चाहते हैं कि अब की बार ये सरकार को हटना चाहिए। अच्छा। जी हाँ। किस लिए? वैसे तो कोई बात नहीं, अब ये बताएं आप कि गन्ना का पेमेंट साला हो ही नहीं रहा। सही बात। गन्ना धान का इतना मामला खराब हो गया कि कुछ पूछे ना। जी। हमारा धान साला बारिश में चला गया, अब वो कह रहे हैं कि मुआवजा मिलेगा। यार क्या मुआवजा मिला? कोई मुआवजा मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला। और पताई फूंकने का तो अधिकार वहाँ बैठे थे किसानों ने कर दिया, नहीं तो मर गया काश्तकार। 4 बीघा पताई को कम से कम 10 गुइयां लगाते। अब कह रहे दूनी आमदनी कर कर्मचारियों की हुई, काश्तकारों की दूनी आमदनी कहाँ हुई? भाई दूनी आमदनी काश्तकारों की कब हुई? कभी नहीं हुई। हाँ, अगर किसी ने मुकदमा लिखा दिया तो हम उन्हें 10,000 रुपया दें तो यार मुकदमा खारिज होगा, खत्म होगा। हमारे 10,000 चले गए, हमारी दूनी आमदनी भैया कहाँ भाई? दूनी आमदनी खत्म हो गई। 1/4 आमदनी का हो तब तो सही है, तब तो हम खुश हैं। दूनी आमदनी कोई कहता तो भैया हम नाराज है। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक चीज और होती है, जैसे पहले कल्लू थे, नज्जू थे, ये लोग अपनी घोड़ी के नाम रख देते थे, लाली और तमाम चीजें। आपने अपनी घोड़ी का नाम नाम तो हमने कुछ नहीं रखा भाई, आपके लिए बताएं। अच्छा, आपने रखा है? आपने तो विरासत में है। नहीं रखा, घोड़ी का नाम नहीं रखा? कुछ नहीं। वो हमारे पीछे जाती है वैसे ही। पशुओं की सेवा भी इसको कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारी सुविधाएं होने के बाद भी आज घुड़सवारी का शौक रखते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि आज के दौर में लोग इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर हो चुके हैं। इन सब चीज़ों का लोगों मनोरंजन नहीं ले पाते लोग, इन चीज़ों से बचना चाहते हैं। लेकिन आज के दौर में भी 400 रुपये प्रतिदिन इसका खर्चा उठाकर सेवा करके कहीं ना कहीं एक शौक की बात की जाए तो एक शौक जो है वो साफ तौर से सामने आता है। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट, पीलीभीत।